Yes. Yeah. Good evening and welcome everyone. Today we are on day 7. Is it? Or what day is it? Day, Day 8 day. of the Power Book by Rhonda Byrne. So how was your day? How are you feeling? आज आपका कांटा किधर झुका? Positive, negative? Top of the word. Very good. Very good. Vanita ji, so happy to see you after so many days. Yeah. Yes, yes. So anyone wants to share कि आप कैसे अवेयरनेस में आए, आपने ध्यान रखा, क्या किया आपने? हम्म वनीता जी आप ही बताइए, आपने कैसे किया अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड? Yeah, I was, means I did what I like, doing हम्म what I like. So ओके obviously when I'm doing what I am liking, so हम्म I am on the top of the world. यस ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं आया आज की जिसमें आपको लगे कि अरे मुझे अपने आप को रखना पड़ रहा है टॉप ऑफ द वर्ल्ड? हाँ। No, no, nothing like that. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लकी डेज होते हैं, आई एम श्योर ऐसे लकी डेज बहुत Yes. सारे रहेंगे। बट नॉर्मल कोर्स में क्या होता है हमारे लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच मे नॉट बी अप टू व्हाट वी लाइक एज पर आर लाइकिंग। उस समय अपने आप को पॉजिटिविटी में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को तो उन लोगों से हम अपने उनसे मिल के भी कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, यही ये हमको बुक सिखा रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड इफ मीनवाइल समवन एल्स वांट्स टू शेयर कि क्या आपने अपने आप को पॉजिटिविटी में रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया? डिड यू थिंक ऑफ नहीं मेरी ड्रीम्स मुझे ज़्यादा प्यारी हैं, मेरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामान इधर उधर पड़ा है, कोई लेट आया कोई जल्दी चला गया, एंड स्टिल यू केप्ट योर सेल्फ इन पॉजिटिविटी। सो दिस बुक इज़ टीचिंग अस दैट ओनली कि नो मैटर वॉट हैपन्स अराउंड अस, जैसे उन्होंने बोला ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दिस? आप किसी से प्यार भी करते हो तो ऐसा नहीं होता लव एट फर्स्ट साइट और बस आप चले गए उसके पीछे, होता है। बट वो भी आपको फर्स्ट एक अट्रैक्शन होता है, उसके बाद आपको उसकी कई क्वालिटीज़ रेगुलर बेसिस पे इंटरैक्ट करके बात करके अच्छी लगती है, देन यू डिसाइड कि हाँ अब बूंद बूंद से खड़ा भर गया, नाउ आई एम इन लव विद दिस पर्सन और दिस पर्टिकुलर थिंग और दिस सिटी, राइट? तो वैसे ही कुछ नेगेटिविटी भी हमारे लाइफ में ऐसे ही धीरे धीरे आती है जिससे हम सामने वाले पर्सन को, सिचुएशन को, सर्कमस्टांस को उतना लाइक नहीं करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 लिटिल फिंगर्स एंड वील स्टार्ट विद द सेशन। सो 1 2 3 स्टार्ट। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes. Yeah. So who is reading today? I will read. Okay. Thank you, Anita ji. वरना I was thinking Renu ji is about to say कि आज मैं रीड करती हूँ, राइट रेनू जी? नहीं नहीं, आई एम Sorry, जस्ट Renu ji. आई टू वांट मोर एंड मोर पीपल टू रीड। या अच्छा लगता है, ऐसे लगता है ना कि यस, नहीं जो रेगुलर पढ़ते हैं दो दे आर सो ऑसम, है ना? वो नहीं पढ़ते तो पता नहीं हमको कितना पढ़ाई करना पड़ता, बट आई वुड वांट ईच वन ऑफ यू टू रीड। या तो कल हमने चैप्टर पढ़ा था, द चैप्टर्स नेम वाज फीलिंग फ्रीक्वेंसी। या तो उसके हम पावर पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ रहे हैं। हाँ यस वनीता जी, आप एक पढ़िएगा इंग्लिश में एंड आई विल रीड दैट इन हिंदी। uh, यस, Screen थोड़ा सा enlarge जूम करते करिए हैं ना, it's very क्या? small. आप बताइएगा, इज दिस ओके? Yes, yeah, it's okay now. या Points of power. Everything in the universe is magnetic, and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. या तो शक्ति के बिंदु अब हम पढ़ रहे हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। हम लोग ने पढ़ा ना, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, आर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। माने हम जब थॉट
हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वो सिग्नल बाहर भेजता है, थॉट्स सेंड द सिग्नल आउट, और फीलिंग हमारी उसको वापस लेके आती है। फीलिंग में वो अट्रैक्टिव पावर होता है, ओके, वो अट्रैक्शन जो होता है जिसके कारण वो हमारे पास वापस आती है, वो ही आती है। थॉट्स मैग्नेटिक भी होते हैं। कैसे? आपने जो चीज़ें सोची उनको जितना पावर से सोच रहे हैं आप, उसी के हिसाब से वो आता है, उसी के पावर के हिसाब से वो सिग्नल बाहर जाता है, ओके। और फीलिंग्स क्या करती हैं? फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग होंगी वो उस चीज को उतने स्ट्रांगली हमारे लाइफ में वापस लेके आती हैं, ओके। सो लेट्स सी। Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency. And you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. या आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है, और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। माने जैसे हम रेडियो का चैनल, जो चैनल लगाते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी का चैनल लगाते हैं, रेडियो के आप टीवी में भी देखिए ना, अपने आप तो नहीं आने लगता है ना, न्यूज़, क्रिकेट अपने आप नहीं आता है, आप जो चैनल लगाओगे वो ही आएगा आपके रिमोट से, राइट? वैसे ही हम जैसे थॉट्स रखते हैं वैसे ही हमारी फीलिंग होती है, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हमारे लाइफ में वापस आती हैं। माने क्या हुआ? जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही टाइप के चीज़ें लाइफ में आ रही हैं। वी हैव रेड दिस इन डिटेल इन द चैप्टर, इन द प्रीवियस चैप्टर, तो आप फिर से उसको पढ़िए ताकि वो हमारे मन में सेट हो जाए कि जो सोच रहे हैं वही आ रहा है, जैसा फील कर रहे हैं वही आ रहा है, वैसे ही लोग, वैसे ही इवेंट्स, वैसे ही सर्कमस्टेंस आ रहे हैं हमारे लाइफ में। यस। Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज़ बदल जाएगी। ऐसा हुआ है आपके संग दैट यू आर वॉचिंग स्कैरी मूवी और बहुत डर लग रहा होता है, आप क्या करते हो? तुरंत चैनल बदल देते हो या ऑफ कर देते हो। हुआ है आपके संग ऐसा? यस। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जब हमको रियलाइज हो गया कि मेरी फीलिंग नेगेटिव है, तो हम तुरंत अपनी फीलिंग को अगर चेंज करते हैं, इट विल कम विद प्रैक्टिस। जैसे ही फीलिंग चेंज करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी बदल गई, है ना? अगर आपने चैनल बदल दिया है तो वो पहले वाले चैनल का तो प्रोग्राम नहीं आता रहता है, अब न्यू चैनल का प्रोग्राम आने लगता है ना? तो क्या होता है? आप न्यू मूवी देखने लगते हो। तो जैसे ही हम अपने थॉट्स बदलते हैं, अपनी फीलिंग्स बदलते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और उस न्यू फ्रीक्वेंसी की चीज़ें और सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस हमारे लाइफ में आने लगती हैं। या If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. या अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। ऐसे होता है ना, ऐसा यू आर एंग्री एंड सैड एंड सडनली कोई आ जाता है जिसको आप बताना नहीं चाहते हो कि आपकी फीलिंग कैसी है उस समय। आप सैड हो, अपसेट हो, यू डोंट वांट टू शो। आप क्या करते हो? तुरंत आप अपने आंसू पोंछते हो, ऐसे करते हो और एक स्माइल करके आते हो, नहीं नहीं आंख में ना कुछ कूड़ा चला गया था। यू डन इट। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और सडनली किसी का फोन आ गया, आप क्या करते हो? कुछ सांस लेते हो, अपने आप को कंट्रोल करते हो, तुरंत आप उससे इंटरेक्ट करने लगते हो। यस, वी डू इट नॉट इन फ्रंट ऑफ आवर क्लोज्ड वंस, बट हम लोग आउटसाइडर्स के लिए ऐसे सारे एक्सप्रेशंस कर चुके हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, चाहे हमारे लाइफ में कुछ भी हुआ हो, कभी भी हुआ हो, हम अपना चैनल बदल के अपनी फ्रीक्वेंसी और फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है अभी तक आपको कोई बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ही मूडी टाइप के पर्सन हो, और आपको पता ही नहीं था कि आपके इस मूडी बिहेवियर के कारण आपके लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, नेगेटिव सिचुएशंस आ रही हैं। नाउ व्हेन यू नो दैट यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, योर फीलिंग्स एंड यू कैन स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ। ओके, अगर आपको हो सकता है कोई बोले कि अरे ये तो दुखी आत्मा है, ये तो रोतलू पर्सन है, अगर ऐसा किसी को कोई बोलता था और उसको समझ में आ जाए कि इसीलिए मेरे संग ऐसा हो रहा है, एंड दैट पर्सन स्टार्ट्स मेकिंग कॉन्शियस चॉइस कि नहीं अब मैं खुश रहूंगा, आई कैन चेंज, तो वो पर्सन चेंज हो जाता है। आपने वो मूवी देखी है नसीब अपना अपना? उसमें जो हीरोइन रहती है उसकी चोटी कैसी रहती है, रिमेंबर? और उसका हस्बैंड रहता है ऋषि कपूर। या हाँ, ऋषि कपूर रहता है ना, सब ऋषि कपूर रहता है ना उसमें। एंड टेरी कपूर। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, दैट ना, या क्या होता है? ऋषि कपूर। वो ऋषि कपूर, वो कैसे अपने आप को चेंज कर लेती है और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग सोचते हैं कि वी आर नेगेटिव, वी आर एट अ
हम लोग हमारे पास उतना पावर नहीं है, आई कांट डू, बट जैसे ही हम अपना थॉट बदलते हैं वी कैन चेंज आर डेस्टिनी, है ना। तो वो यही कह रही है, इट इज नेवर टू लेट। आप कोई भी सिचुएशन में किसी भी एज में कहीं पे भी हो, अगर हमने अपना थॉट बदला तो वी कैन चेंज आवर लाइफ। या जस्ट वन सेकेंड। या मैनी पीपल Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings, excuse me, are reactive to what happens to them. However, they don't realize that it is their feelings that are the cause of what happens to them. या तो अब ये जब भी कह रहे हैं मैनी फीलिंग्स पुट देयर फीलिंग्स ऑन, मैनी पीपल पुट देयर फीलिंग्स ऑन ऑटो पायलट, आपको ये ऑटो पायलट वर्ड याद रखना होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, प्लेन भी ऑटो पायलट पे चलता है, मेट्रो ट्रेन भी ऑटो पायलट पे चलती हैं, ट्रेन भी लोग ऑटो पायलट पे चलाते हैं। तो हम लोग अपनी फीलिंग्स को, कई लोग, जो वो कई कह रही हैं, मतलब मैक्सिमम लोग अपनी फीलिंग्स को ऑटो पायलट पे रहने देते हैं। वो कह रहे हैं हम लोग अब रियलाइज ही नहीं करते हैं कि जैसा सिचुएशन आती है हम वैसा ही डांस करने लगते हैं। आप कभी नाइट क्लब में या कोई शादी के फंक्शन में आपने देखा है, जैसा गाना बजता है आपकी डांस की स्टेप्स वैसे ही होने लगती हैं। यू डन इट। कोई पंजाबी सॉन्ग चलता है तो आप भांगड़ा टाइप का करने लगते हो, कोई दूसरा टाइप का चलता है तो आप दूसरा, यू डन इट। और ऐसे ही हम चलाते रह रहे थे अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, और उसी के कारण हमारी लाइफ भी ऐसी हो रही थी। बट अब रोंडा बर्न कह रही हैं, अब जब हमको पता है कि ऑटो पायलट क्या हुआ, हमारे को अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, तो हमारी लाइफ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इफ़ वी चेंज आवर थॉट्स, इफ़ वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर फीलिंग्स, वी कैन चूज व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। या कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं, वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। ओके, सो एवरीथिंग दैट इज, अगर आपको लगता है ना कि अरे मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही लोग क्यों गंदा कहते हैं, सब लोग मुझे ही क्यों मेरी ध्यान नहीं रखते हैं, या जो भी आपको लगता है मुझे ही क्यों इरिटेट करते हैं, तो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस। जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही हमारे संग हो रहा होता है। क्या वनीता जी, आपको अनम्यूट करना होगा अपना डिवाइस। Yeah. To change anything, whether it is the circumstances of money, health, relationships, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. या किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। तो जैसे हमने बोला था ना कि अगर हम अपना विनर्स एटीट्यूड रखेंगे, है ना, जैसा हम अपना एटीट्यूड रखेंगे हमारी हर चीज वैसी ही होती चली जाएगी। ओके, सो इफ यू फील कि आपके मनी के एरिया में ना ठीक नहीं है, तो आप अपना एटीट्यूड बदलिए, थॉट बदलिए, उसके बारे में फीलिंग बदलिए, आपकी सिचुएशन भी उसमें चेंज होने लग जाएगी। ओके, सो वी आर इन कंट्रोल। और स्टार्ट कैसे करना है, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं अरे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, उसको पुश करते रहते हैं, उसको एनकरेज करते रहते हैं, तो उसको भी पता भी नहीं कि वो कर सकता है कि नहीं, वो हम लोग उसको एनकरेज करते हैं। तो वैसे ही अगर हम अपने आप को एनकरेज करें कि यस आई एम द बेस्ट, ओके, आई एम अ रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन, यहाँ पे अफर्मेशन वगैरह बहुत काम आते हैं। Okay, so we have to keep motivating ourselves. When you are motivating yourself, what you are doing, you are changing your thoughts, you are changing your belief system, और वैसे ही आप positive feel करने लगते हो and you start changing your life. Yeah. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. या दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं, है ना। आप देखिए, क्या आज आपने ऐसी कोई चीजें की हैं? की हैं आपने? अगर की हैं तो क्या है, हम उन्हीं को अपने लाइफ में वापस लेके आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग देम बैक टू अस, है ना। हम अपने लाइफ में क्या, बिकॉज व्हाट वी गिव इज कमिंग बैक टू अस। अगर हम ब्लेम, क्रिटिसिज्म, दूसरों को फॉल्ट ढूंढना, कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ में उसको और ज्यादा हम लेके आ रहे हैं। क्या यस वनिता जी? Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, डिस्गस्टिंग, थोड़ा सा उसको और disgusting, एनलार्ज कर and दें। awful.
Use more words like fantastic, fabulous, brilliant, and wonderful. या अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें। इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो कल आपको क्या करना है, आपको एक 2-2, 3-3 वर्ड्स अपने चूज करने हैं जो आप कल से यूज करने वाले हैं। ओके, कैसे वर्ड्स? जैसे यहाँ पे उन्होंने 5 वर्ड्स दिए हैं, फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैबुलस, ब्रिलियंट, वंडरफुल, या हिंदी के। आपको खुद एक चूज करना है कि क्या वर्ड अब आप ज्यादा यूज करोगे। आप वाओ बोल सकते हो, ठीक है, आप ऑसम बोल सकते हो, आप ब्रिलियंट बोल सकते हो जैसे उन्होंने बोला। तो आपको अब अपने ढूंढ के वो वर्ड्स लिखने हैं। ओके, एंड आपको ग्रुप में शेयर करना है। जो आप पहले सेशन में थे, क्या करना है आपको, आई विल आस्क यू कि जैसा आप जो आपके नाम का फर्स्ट लेटर है, ओके, उससे आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढ के लिखना है। पावर वर्ड उसको बोलते हैं। ओके, एंड यू हैव टू शेयर इट इन रोमांटिक द चलेगा, सॉरी। रोमांटिक चलेगा। रेनू तो आप रोमांटिक चलेगा। बिल्कुल चलेगा रेनू जी, आपको अपनी और रोमांटिक लाइफ चाहिए तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, नहीं देखिए, रोमांटिक क्या हो गया, रोमांटिक हाँ, एक टाइप का, सी, ब्रिलियंट रोमांस बोल सकते हैं हम लोग, है ना। रोमांटिक एक्चुअली पावर वर्ड में हाँ, कैसे आएगा, है ना, नहीं लाइक। नहीं आएगा, इसीलिए मैंने हाँ, पूछा आपको। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, इसलिए रीजन या मेरा पूछने का। ओके, या थैंक गुड। यू, थैंक आप यू। रोमांचित रोमांचित बोल सकते हो। रोमांचित इज लाइक एक्साइटिंग ना, आई गेस। हाँ, उसका हिंदी वर्जन क्या हुआ रोमांचित का? रोमांस। रोमांचित बोल रहे हैं हम। रोमांटिक अलग हो गया, और रोमांचित ना कुछ, आई थिंक रोमांचित का हिंदी इंग्लिश वर्जन रोमांस, आई थिंक No, सो। रोमान exciting, exciting. एक्साइटिंग ना, यस, Yeah. एक्साइटिंग है मेरे हिसाब से, या रोमांचित इज गुड, एक्साइटिंग। हाँ, ठीक है, ठीक है, या थैंक ओके, यू, थैंक यू। या यस वनीता जी, प्लीज स्टार्ट। प्रिया जी, स्क्रीन थोड़ा कट रहा है, पूरा आ नहीं रहा अच्छा है। है, नहीं, आई कांट सी द प्रॉपर वन। इसको थोड़ा सा छोटा करें आप Yes. अपने एंड पे, एक बार देखिए, ये Okay. ज्यादा छोटा हो गया। इज दिस बेटर? Yes. Yes. No, अभी भी कट रहा है, थोड़ा छोटा कर। थोड़ा छोटा करने में ही बात। हाँ, Yes, it's so okay it's now. okay. या ओके। हाँ. Just a minute. Even if you just give 51% and 50% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. या 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। तो हमने ये कल अच्छे से समझा था कि दिन में आप 6 से 8 घंटे सोते होंगे, उसके बाद आपके जो 14 से 16 घंटे बचते हैं, उसमें आपको और खुश रहना है। सॉरी, 16 से 18 घंटे जो रहते हैं, आपको देखना है कि आप कैसे 51 से ज़्यादा परसेंट आप पॉजिटिविटी में रहो। अगर आपको लगा आपका दिन भर में भी थोड़ा सा बिलो द लाइन का चल रहा है, तो आप में भी सोने के पहले 1 घंटा आपने कुछ कॉमेडी देख ली या एक्साइटिंग चीज़ें देख ली जो आपको खुश कर रही हैं। आपने अपने पुराने फोटोग्राफ्स देखे, जो भी आपको खुश करता है, यू स्टार्ट डूइंग दैट एंड यू विल टिप द स्केल्स बैक इन योर फेवर। बिकॉज हमने ये बात की ना कि हर दिन को आप सक्सेसफुल बनाओगे तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल होनी स्टार्ट हो जाती है। और हर दिन को सक्सेस बनाने का मतलब है कि आपका दिन पॉजिटिविटी की तरफ झुका होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट में आना चाहिए कि टुडे वाज अ पॉजिटिव डे। ओके, तो वैसे ही हमको हर दिन अपना पॉजिटिव बनाना है। या Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any day you can change the future through the way that you feel. या तो वो कह रही हैं हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। बोले ना, एवरी डे वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली स्माइल्ड व्हेन यू वर गेटिंग अप? या सोने के पहले आपने स्माइल करते हुए सोया? डिड दैट? यस, वेरी गुड। आप ऐसे ही करो, ट्राई करो। आई विल सेंड यू रिमाइंडर्स, लेकिन उसके बाद आपको ही करना पड़ेगा। ओके, आई कैन जस्ट गाइड यू, आई कैन जस्ट
वी कैन डू इट टुगेदर फॉर सम टाइम, बट एंड ऑफ द डे आपको ही अपने लाइफ में इसको एक हैबिट बनाना पड़ेगा। आपको मैजिक रॉक रख के अच्छा लगता है, हो सकता है आपने अपने फ़ोन में ऐसी कुछ फ़ोटो लगाई है जिसको देख के आपको स्माइल आ जाती है। आपको अपना सिस्टम ऐसे बनाना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा स्माइल करो, ठीक है? आप दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करो और ये वाले वर्ड्स यूज़ करो। जब आपका कुछ अच्छा बन रहा है खाना, खुद ही बोलो वाओ कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये डिश, या एम आई नॉट लुकिंग सो गुड टुडे। खुद आप ऐसे बोलना स्टार्ट करिए एंड स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स मोर एंड मोर। तो जितना ज़्यादा इन वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे लाइफ में और सिचुएशन आएंगी जहाँ पे हमको ऐसे मौके मिलेंगे दैट वी कैन यूज दिस पावर वर्ड्स। ओके, सो दिस वाज द वंडरफुल चैप्टर। आपको पता है क्या करना है, ये पावर पॉइंट्स आपको हिंदी में पढ़ने हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको अपने लैंग्वेज में जो आपको अच्छी लगती है उसको आपको अपने डायरी में लिखना है। ओके, नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, क्या है, देखिए हम लोग जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सब चीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। क्या क्रिएट करना चाहते हैं? जो हमारी ड्रीम है, चाहे वो मनी के एरिया में हो, हेल्थ के एरिया में हो, रिलेशनशिप के एरिया में हो, अभी वो आपके मन में है, आप चाहते हो कि वो आपके हाथ में आ जाए ना। व्हाट इज देयर इन योर माइंड, यू वांट इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्या कर रहे हैं हम क्रिएट करना चाहते हैं कुछ, है ना। तो अब ये हमारे को बोला जा रहा है द पावर एंड क्रिएशन। पावर क्या है? love. It's a law of love, because law of attraction is equal to the law of love, and this is a universal law. तो हर चीज जो दुनिया में क्रिएट हुई है वो इसी लॉ के कारण हुई है, ठीक है। जो चीजें जहां आपने लव नहीं दिया है वहां पे दूसरी टाइप की चीजें क्रिएट हुई हैं, लेकिन हर जगह हम जो देते हैं वो ही क्रिएट हो रहा होता है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, व्हाट इज देयर? pyramids, यस, sun, अब देखिए आप इसको सन भी बोल सकते हैं, प्लैनेट्स भी हो Mountain, सकते हैं। हाँ, mountain, माउंटेन heights, तो ये पिरामिड्स ही हैं ये, या pyramids, एंड height. हाँ पिरामिड्स ही हैं। और स्टार्स भी बोल सकते हैं इनको, सन भी बोल सकते हैं इसको, कोई एक पावर भी बोल सकते हैं आप देखेंगे yes. जब पिरामिड्स, आप वी ऑल नो इजिप्शियंस वर लाइक वेल एडवांस्ड इन द सेंस कि उनको इतने सारे सीक्रेट्स पता थे, इतने सारे सीक्रेट्स। मैंने सॉरी, जो हम लोग बार बार एमरल्ड टैबलेट की भी बात करते हैं, वो भी पिरामिड के अंदर मम्मी के हाथ में थी। वो एमरल्ड टैबलेट जो ग्रीन स्टोन के ऊपर लिखा हुआ था, जिसपे यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स थे। हाँ, हर बुक, रॉन्डा बर्न की ऑलमोस्ट हर बुक के स्टार्टिंग में उसका एक कोट होता है। तो कहा जाता है आप पिरामिड के नीचे बैठ के, अगर पिरामिड के नीचे मतलब अगर आप पिरामिड हैट या कैप लेके भी अगर आप उसके नीचे मेडिटेट करने लगते हो, तो यू स्टार्ट गेटिंग मोर पॉजिटिव एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। ओके, तो पिरामिड का बनना भी एक बहुत बड़े सीक्रेट के कारण ही वो बन पाता है। ओके, इट इज लाइक वो कैसे बैलेंस्ड है, क्या है, इट इज ऑल्सो दैट। तो उसमें भी कुछ ना कुछ ये पावर यूज हुआ है। ओके, कुछ नहीं, डेफिनेटली वो पावर यूज हुआ है। तो अब अगर हम उस लॉ से पिरामिड्स बना सकते हैं, राइट, हर चीज जो दुनिया की है वो बनी हुई है, तो हमको जो चाहिए, इट कुड बी सम अमाउंट ऑफ मनी, a happy relationship, your favorite job, your trip, your phone, it can be anything, वो क्यों नहीं बना सकते हैं? Why is it so challenging? तो अब ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम समझेंगे कि क्यों हमारी ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने में टाइम लगती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो यूनिवर्सल लॉ है जिससे हर चीज बन रही है, हम उसको ठीक तरीके से नहीं लगा रहे हैं, माने हम वो दे नहीं रहे हैं जिस प्रपोर्शन में हमको वो चाहिए, राइट, क्योंकि हम जो देते हैं हमको वही मिलता है। अगर हमको मिल नहीं रहा है इसका मतलब हम कुछ ऐसी चीज कम दे रहे हैं जिसके कारण मेरे को रिटर्न में नहीं मिल रहा है। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू। या जस्ट वन सेकेंड, आप बताइएगा वनीता जी कब तक आपको, इज दिस ओके? या वनीता जी, बट वी कांट हियर यू। Yes, this Yeah. is okay. या प्लीज रीड। नो, थोड़ा छोटा करिए, मेरे स्क्रीन में कट रहा है, फोन का स्क्रीन थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, ओके, सो लेट मी ट्राई वन मोर थिंग। अब देखिए, अब बेटर है? नहीं, साइड का कट रहा है पूरा। अभी भी कट रहा है? ओके, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, अब देखिए। Yeah, it's okay now. या प्लीज रीड। Every moment of your life is infinitely creative, and the universe is endlessly bountiful. Just put forth a clear enough request, and everything your heart desires must come to you. Shakti
गवायन, हाँ गाविन, जो भी आप बोलिए, शक्ति गाविन, या B 1948 author. या तो शक्ति गाविन हमसे कह रही हैं आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है। ओके, इट्स लाइक एंडलेस, शी इज टेलिंग अस ना, एंडलेस क्रिएटिविटी है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये जो ऑथर हैं, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम ही है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। वो पूरी बुक सिर्फ विजुअलाइजेशन कैसे करना है, क्या करना है, इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, हर चीज दुनिया में हम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? शी इज टॉकिंग, व्हाट इज शी सेइंग, जस्ट पुट फॉर द क्लियर इनफ रिक्वेस्ट। माने क्या, हमको क्लियर, स्पष्ट, सटीक हमको हमारी रिक्वेस्ट भेजनी है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमको पता करना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या। जब तक हम करेक्ट ऑर्डर नहीं देंगे तो वो हमको मिलेगा कैसे? या एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट शी इज सेइंग इज, एंड एवरीथिंग योर हार्ट डिजायर्स मस्ट कम टू यू। आप स्पष्ट एंड सटीक तो हो गए कि आपको क्या चाहिए, लेकिन क्या आपको सच्ची में चाहिए, या आप ग्रीड के लिए मांग रहे हो, या कोई जस्ट एक रैंडम नीड है आपकी, या आपने देखा अरे फलाने के पास है मुझे भी चाहिए, आप उसके लिए मांग रहे हो? नहीं, तभी मिलेगी जब आप क्लियर हो कि क्या चाहिए और आपको दिल से चाहिए, यू आर रियली रियली डिजायरिंग इट। ओके, तो ये दोनों जब क्राइटेरिया फुलफिल होंगी तभी हमको कुछ भी मिलेगा। या लेट्स सी, In these next chapters, you will learn how it is to harness the force of love for money, health, career, business, and relationships. With this knowledge, you will be able to change your life into whatever you want. या तो रोंडा बर्न कह रही हैं आगे वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे कि कितना इजी है कि हम ये फोर्स को, कौन सा फोर्स, लॉ ऑफ लव को, फोर्स ऑफ लव को हर एरिया में अप्लाई कर सकें। ठीक है, और वो कह रही हैं इससे हम अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं, अपने जीवन के हर एरिया को चेंज कर सकते हैं। आज आपके पास कुछ है, आप चाहते हो कि वो अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, उसमें भी सेम लॉ लगता है। आपके पास कुछ नहीं है और आप चाहते हो वो क्रिएट हो जाए, उसमें भी सेम लॉ लगता है। ठीक है, हर जगह सेम ही लॉ फॉलो होता है। लेट्स सी, To bring a specific desire to you, follow the simple steps of the creation process. Whether it is bringing something you want or changing something you don't want, the process is always the same. या तो अगर बोले ना टू ब्रिंग अ स्पेसिफिक डिजायर, फिर से वो कह रही है कि क्या चाहिए उसके लिए पहले हमको क्लियर होना पड़ेगा। कितने जन से पूछो क्या चाहिए, बोले हम तो बस चाहते हैं खुश रहें। अरे खुश रहें मतलब आप एक कपिल शर्मा देख के भी खुश हो जाते हो, तो क्या आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए, आपको अच्छे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, खाली कपिल शर्मा देख के खुश रह सकते हो आप? हाँ नहीं, कैसे खुश रहना चाहते हो आप आपको क्या खुशी देगी जो आपको चाहिए? तो उतना क्लियर हमको होना पड़ेगा। हमको पैसे चाहिए, 1 रुपए भी पैसे होता है, 100 रुपए भी पैसे होते हैं, कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए आपको, उतना क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहते हैं ना मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, कैसे अच्छे हो जाए? आपको गिफ्ट चाहिए, आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप अच्छे हैं, आप कैसे चाहते हो कि आपके रिलेशन अच्छे हो जाए, उसको भी आपको क्लियर करके स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी होएगा। और क्या है, हर चीज में एक ही प्रोसेस है, वेदर वी आर क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशनशिप, whether we are making an existing relationship happy, friendly, romantic, जो भी चाहिए सबका प्रोसेस सेम है। ओके, चेंजिंग समथिंग यू डोंट वांट, माने अगर आपका अभी मनी के एरिया में अभाव है, यू वांट मोर मनी, तो आप वो सिचुएशन चेंज करना चाहते हो, उसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर आपके पास रुपए हैं और आप चाहते हो और रुपए आ जाए, उसमें भी सेम प्रोसेस है। ओके, सो द लॉ इज द सेम, द प्रोसेस इज द सेम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रोसेस। Yes, Vanita ji. The creation process. Imagine it, feel it, receive it. या तो हमको क्या करना है? कल्पना करना है, महसूस करना है, और फिर क्या करना है? सिंपली उसको रिसीव कर लेना है। दीज आर द सिंपल 3 स्टेप्स, इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। ओके, बोलते हैं ना, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड, सीक्रेट बुक में ये कोट था, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। बट इस बुक में हमको क्या बताया जा रहा है? इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन फील इट इन योर हार्ट ना, आप और कहाँ फील करोगे? इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड, यू कैन फील इट इन योर हार्ट, देन यू कैन रिसीव इट इन योर हैंड। ओके, या तो प्रोसेस यही है, इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। या लेट्स रीड इट इन डिटेल।
Imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing things with your desire. Imagine imagine yourself having your desire. या तो अब आप देखिए हमने शुरू में पढ़ा था बी डू और हैव। रोंडा बर्न ने बुक के बिगनिंग में ही हमको बोला था एनीथिंग यू वांट टू बी डू और हैव, माने आपको क्या करना है, अपने आप को जैसे बोलते हैं ना रोम रोम में कण कण में आपको उसी थॉट को भर लेना है। वो कह रही हैं हमारे माइंड में हमको फोकस करना है, बट अगेन फोकस करने के पहले इस क्रिएशन प्रोसेस के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट। वो हमको एकदम क्लियर होना पड़ेगा। या सो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर क्या किया आपने, उसके डिटेल लिख लिए हैं, आपने समझ लिया उसको। देन व्हाट यू डू इज यूज योर माइंड टू फोकस ऑन, माने आपको कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए। फिर क्या करना है कि आपके पास वो है, आप उसको अगर इफ इट इज समथिंग दैट यू वांट टू डू तो आपको इमेजिन करना है कि आप वो कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि वो आप बन गए हो तो आपको इमेजिन करना है कि आप वो बन चुके हो। और आप कुछ करना चाहते हो तो आपको सारी चीज़ें जो आप चाहते हो उसको उसी डिटेल में आपको इमेजिन करना है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए उसकी डिटेल्स को समझना होगा, देन ओनली यू कैन डू दिस। या तो आपने जो क्रिएशन जो फर्स्ट स्टेप किया है, फर्स्ट स्टेप इज कि आपने आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद जब आप इमेजिन कर रहे हो आपको उसको बहुत अच्छे से क्लियरली इमेजिन करना होगा। ओके, सो लेट्स सी। At the same time, as you imagine, you must feel love for what you are imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. या तो सेकेंड स्टेप जब फील है, हाँ, तो फील में क्या करना है, आपको दिल से फील करना है। राइट, दिल से आप क्या फील कर रहे हो कि जो आपने लिखा है आपको क्या चाहिए। सपोज नहीं, आई वांट टू गो टू कश्मीर। ओके, तो हमने इमेजिन तो कर लिया है, स्नोफॉल हो रही है, हम ये पहने हुए हैं, डल लेक में फ्रोजन है, या मे बी आई एम जस्ट स्कीइंग समवेयर। जो भी हमने इमेजिन किया है वो हमने इमेजिन कर लिया, बट उसमें अगर हमने फीलिंग नहीं डाली। स्टेप शक्ति कावर ने क्या बोली है, इफ यू वांट इट एंड यू फील इट इन योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट डिजायर्स वही चीज मिलेगी। हार्ट डिजायर जब करता है तो आप क्या करते हो, आप उसको अच्छे से इमेजिन कर रहे हो तो कि अरे इतनी ठंड है कश्मीर में, मैं कैप पहनी हुई हूँ, मैं तो ग्लव्स भी पहनी हूँ, मैं बूट भी पहनी हूँ। जो भी आपकी डिजायर है आपको वो फील भी करना है। क्या फील करना है, आप जितने बार इमेजिन कर रहे हो उतने बार आपको फील करना है। आप देखिए वो कैसे कह रही है, यू मस्ट इमेजिन एंड फील बीइंग विद योर डिजायर। हाँ, कि आई एम इन कश्मीर, जिसके संग भी हम हैं, फैमिली के संग में हैं, फ्रेंड्स के संग में हैं, हम वहाँ पे अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं एंड आई एम फीलिंग द हैप्पीनेस, आई एम फीलिंग द ग्रैटिट्यूड। आप और क्या फील करोगे, है ना, आपकी डिज़ायर, आपकी जो हार्ट फेल्ट डिज़ायर है आपको वो मिल जाएगी। तो वोंट यू फील ग्रैटिट्यूड, थैंक यू भगवान जी आपने मेरी ड्रीम पूरी कर दी। वोंट यू फील हैप्पी एंड एक्सटाइटेड दैट यू वर द क्रिएटर, हाँ, और आपके कारण मिली है। तो शी इज टेलिंग अस यू हैव टू फील दैट। ओके, सो लेट्स सी। Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power drawing your desire to you. This completes your part in the creation process. या तो हमने ये पढ़ा है फीलिंग्स आर द फ्यूल। हमने शुरू में ये पढ़ा था ना कि फीलिंग्स ही वो फ्यूल है जो हमारे रॉकेट को आगे ले जाएंगी। ठीक है, तो क्या इसीलिए वो रोंडा बर्न बार बार कह रही हैं यू हैव टू फील इट। हाँ, वो हमारी इमेजिनेशन क्या करती है, हमारी डिजायर को हमसे कनेक्ट करती है। ओके, अगर हम इमेजिन ही नहीं करेंगे तो इतने सारे फोन पड़े हुए दुनिया में, ठीक है, आपने उसको इमेजिन नहीं किया है तो आपके संग उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इतने करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए दुनिया में, आपको जितने चाहिए उतने आपने इमेजिन नहीं किए हैं तो आपका कनेक्शन उसके नहीं हो पास संग हो पा रहा है। इतने रिलेशनशिप्स दुनिया में हैं जो ब्रिलियंट हैं, ऑसम है, लविंग है, पर अगर आप अपने रिलेशनशिप को उस तरीके से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो कैसे मिलेगा वो, हमारा कनेक्ट ही उससे नहीं हो रहा है। ओके, शी इज टेलिंग अस आवर desire for what, desire for what you want and our feelings for that desire is what creates that magnetism. Okay, तो हमारी feelings में जो magnetic power है उसी से हमारी desire हमारे पास आती है। Okay, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास दो ही चीजें करने की हैं, imagine करना है हमको और feel करना है। She is telling us this completes your part
माने मेरा पार्ट इतना ही है, क्या इमेजिन करते रहना है और उसके बारे में फील करते रहना है। अब थर्ड पार्ट किसका काम है? यस, लेट्स रीड। The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you. या तो अब क्या है, अब हमको जब रिसीव करना है तब क्या होएगा, जो रिसीव हम करेंगे कैसे करेंगे, कोई और हमको लाके देगा, राइट? कौन लाके देगा? ये यूनिवर्स लेके आएगा, क्योंकि कोई भी क्रिएशन प्रोसेस में दो चीजें तो होंगी, मैंने क्रिएट कर लिया, इमेजिन कर लिया, लेकिन मेरे तक उसको लाने के लिए तो कोई एक और सुप्रीम पावर है, वो जज करेगा, वो देखेगा कि एम आई गिविंग द राइट फीलिंग्स, हैव आई डन द राइट ग्रैटिट्यूड। जब तक हम अमेज़न में पैसे नहीं देते हैं, तब तक हमारे पास सामान आता है। अब लोग नहीं, कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो अगर आप उसको गेट पे कैश नहीं दोगे, वो आपको सामान दे देगा? नहीं देगा। तो हमको ये काम करना है, ठीक है? द फोर्स ऑफ लव विल वर्क थ्रू द विजिबल एंड इनविजिबल फोर्सेस ऑफ नेचर टू ब्रिंग व्हाट यू डिजायर टू यू। मतलब हम अपना पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे? हमको कंटिन्यूअस लव देते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। नहीं मिला है हमको, फिर भी हमको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, उसके बारे में जब सोचें हैप्पी होके, खुश होके सोचें, ठीक है? और क्या करना है? फील करते रहना है कि आई हैव गॉट इट, आई एम सो ग्रेटफुल। अब क्या हुआ, हमने अपना पार्ट जब पूरा किया, तब यूनिवर्स क्या करेगा? सर्कमस्टांसेस, इवेंट, सब कुछ को चेंज करके हमारे लाइफ में उसको लेके आएगा। किस चीज़ को? जिसको हम इमेजिन कर रहे थे, फील कर रहे थे, और क्लियरली हमने स्पेसिफाई कर दिया था। आपने मूवी देखी ओम शांति ओम? श्योर सबने देखी होगी। उसमें कैसे शाहरुख खान को दीपिका पादुकोण मिलती है, आप बोलो नहीं वो मूवी है, लेकिन ऐसा ही होता है। आप हमको जो चाहिए होता है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, इफ आई एम गिविंग इट द राइट अमाउंट ऑफ लव, पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी, ओके, जो यूनिवर्स में हमारे को हमारे पास चीजें लाके देती है। ग्रैटिट्यूड इज दैट करेंसी। जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होंगे, तब तक हमारे लाइफ में वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है? किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है? जो हमको दे रहा है उसको तो हमको ग्रैटिट्यूड करना ही है, उसको तो हमको एक्नॉलेज करना ही है, ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। ये आप लोग शायद आगे पढ़ेंगे, या आई डोंट नो कहाँ पढ़ा था हमने, बट इट इज स्टक विद मी कि ग्रैटिट्यूड तो करना ही है। तो अगर आपके मैजिक बुक प्रैक्टिसेस थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, प्लीज़, आप इतने सारे मैजिक बुक्स चल रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन देम, बट कंटिन्यू विद दोज प्रैक्टिसेस। सिर्फ सुबह 10 ब्लेसिंग लिखने से या रात में मैजिक रॉक करने से जैसी लाइफ है वैसी ही चलती रहेगी। आपको अगर और उसमें रॉकेट लगाना है और उसमें स्पीड ऐड करनी है, सो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिसेस। रिलेशनशिप को में आपको मैजिक चाहिए, जैसी रिलेशनशिप की प्रैक्टिसेस थी आपको वो करनी है। मनी में चाहिए तो मनी की करनी है, हेल्थ में चाहिए तो हेल्थ की करनी है, बट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करनी ही है। ओके, सो लेट्स सी। यस वनीता जी। Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love, and unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want as an athlete. Where it is. It's on the top of the screen. As an athlete desires to play a sport, a dancer desires to dance, and a painter desires to paint. You must desire what you want with all your heart, because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love. या तो अब जैसे ना, एक्चुअल में जैसे उन्होंने क्या बोला कि आप तेंदुलकर को स्पोर्ट्समैन के अलावा कुछ सोच सकते हैं? बहुत चीजें करता होगा, बट आप क्या सोच सकते हैं उसको? नहीं। क्या आप लता मंगेशकर को सिंगिंग के अलावा किसी और से एसोसिएट करेंगे? आप कोई भी एक्टर को, नहीं, वो लोग मल्टीटास्कर भी होते हैं और चीज़ों में भी एक्सेल करते हैं, बट मोस्टली आप एक्टर को वैसे ही एसोसिएट करेंगे। उनको बोलना नहीं पड़ता है कि अरे क्या ये करता है, क्या ये वो करता है, नहीं, बिकॉज दे आर डूइंग इट विद देयर हार्ट एंड सोल। तो वो कह रहे हैं जैसे एक स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स को डिज़ायर करता है कि उसको लोगों ने कैटेगरी तो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वैसे ही हमको हमारे डिज़ायर के संग प्यार होना चाहिए।
क्योंकि तभी हम उसको एक्चुअल फोर्स ऑफ लव को उस समय यूज कर पाएंगे. ओके, तो शी इज टेलिंग अस वी मस्ट डिजायर विद व्हाट, हमको दिल से उसको एकदम प्रॉपर कनेक्शन जब तक हम उसको फील नहीं करेंगे तब तक वो हमको नहीं मिलेगा. हमको उस टाइप का उसको फीलिंग देना है. ओके, नॉट जस्ट कि हाँ दिन में एक बार आपने पढ़ ली अपनी लिस्ट, फिर दिन भर भूल गए कि पॉजिटिविटी में रहना है, ग्रैटिट्यूड करना है, भूल गए. नहीं, जो हमको चाहिए इट शुड बी हियर. जैसे आपने वो दिखा है ना, अर्जुन को क्या दिखता था? मछली नहीं दिखती थी उसको, मछली की आंख दिखती थी. पूरा आँख दिखती थी। उसको कुछ और नहीं दिख रहा है, ना पेड़ दिख रहा है, ना पत्ती दिख रही है, ना स्काई दिख रहा है. नहीं, उसको सिर्फ उस मछली की आंख दिख रही थी. राइट, मछली की आंख थी ना कि चिड़िया की आंख थी, हाँ, समथिंग हाँ, कुछ आंख ही थी. राइट, आई ऑल्सो फॉरगॉट किसकी मछली आंख की आँख थी. थी। यस, तो उसको हमको भी हमारे ड्रीम के संग वैसे ही कनेक्टेड रहना. इट शुड बी लाइक, क्या है तुम्हारी ड्रीम, फट से आपके मुंह में जो भी डिटेल्स हैं, इट शुड बी एज क्लियर एज दैट कि आपको सब कुछ पता है उसके बारे में. अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रैंड किड हो जाए तो आपको सब पता होना चाहिए. मैं उसको ये ब्लू सॉक खरीदूंगी कि ब्लू मिटन्स खरीदूंगी, ऐसा क्रिब होएगा, उसका रूम ऐसा होगा, इस कलर के होंगे, उसके फंक्शन में ये चीजें होंगी. योर ड्रीम शुड बी सो स्पेसिफिक एंड यू शुड बी गिविंग इट लव. ठीक, सो आपकी ड्रीम क्या है? क्या आप उसको इतना प्यार दे रहे हो? ठीक है, लेट्स रिफ्लेक्ट. नहीं दे रहे हो तो आपको पता है यही उस लॉ में हम कमी कर रहे हैं, इसलिए हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं उसको, है ना. बिकॉज वी हैव टू डू आवर पार्ट, ओनली देन द यूनिवर्स विल गिव इट टू अस. ओके, लेट्स सी. Whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love. Imagine it, feel it, receive it. या आपने छोटे बच्चों को देखा है, वो जब अपने आप को इमेजिन करते हैं वो पूरे वैसे ही करने लगते हैं. इट्स लाइक लाइक आई कैन टेल यू, लाइक आई एम श्योर आपने भी वो देखा है. माई नीस अभी जो आई थी और भाग गई, वो जब कृष्ण बनती है तो उसको वैसे ही उसके मुंह पे एक्सप्रेशन आता है. मतलब जैसे ना, जैसे आजकल जो एनिमेशन रहते हैं कृष्ण वाले, हाँ, वो पानी में कूद के ऑन माई बेड शील्ड जंप, कि वो पानी में कूद के ना कालिया नाग को मार रही है और उसी पे कूदेगी. दिस इज अ स्नेक. और वो फिर वो उसको कृष्णा ही बोलना पड़ता है. बोले यू हैव टू से कृष्णा, और वो पूरा मैंने समझते ना उस कैरेक्टर में उतर जाती है ना. तो शी रोंडा बर्न कह रही है यू हैव टू बी whatever you want to be in your life, you want to do in your life, you want to have in your life. हमको उसको इतना प्यार देना है कि हम उसको जीने लगे अभी से ही. कि जैसे अगर हमको कश्मीर जाना है, मेरे को एकदम सेट होना चाहिए कि हाँ मेरे को इतने वोलन्स लेके जाने पड़ेंगे, इतने ये लेके जाने पड़ेंगे, आपको खाने का ये लेके जाना पड़ेगा, ठंड होगी तो हाउ विल आई शैम्पू माई, ये सब हमको सोच लेना चाहिए. सो दैट इज द टाइप ऑफ फीलिंग आई हैव टू गिव, देन ओनली आई विल रिसीव इट. ठीक है, गिव लव टू रिसीव लव, माने हम इट्स लाइक आई एम लाइक इन दैट ड्रीम. हमारी ड्रीम ऐसी होनी चाहिए. ओके, लेट्स सी. When using the Can creation I ask one question? Yes, who's that? Yeah, related to this visualization. Like we are हाँ. visualizing something, ठीक है, तो like ठीक है विजुलाइज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक जो मन में डर होता है ना कि यार कैसे होगा, वो आ जाता है. तो हाउ टू कंट्रोल इट दैट वे? नहीं, देखिए इसी चैप्टर में है, आई थिंक इसी चैप्टर में है कि हमको विजुलाइज कैसे करना है, वो भी हमको रोंडा बन बताएंगी. आप क्या अपने सारे सेंसेस इसमें यूज कर रहे हो? पांचों सेंसेस आप यूज कर रहे हो अपने विजुलाइजेशन में? यस. हाँ, ठीक है. देखिए हम लोग को उसको बाईपास करके ही विजुलाइज करना है. ठीक है, यू हैव टू, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है. और 7 मिनट्स कर रहे हो आप? आई एम. ओके, तो ठीक है, आपसे हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, बट लेट्स रीड. हाँ, कि क्या डर आता है और हर बार आ जाता है तो इट्स नॉट ओके. तो आप क्या करो, उसको पहले लिख लो और अच्छे से. ठीक है, यू राइट इट इन डिटेल व्हाट यू वांट, एकदम अच्छे से, एंड फील हैप्पी. और जब आप फर्स्ट टाइम भी लिखो तो पहले अपने आप को पॉजिटिविटी में ला के लिखो. यू शुड बी फीलिंग हैप्पी. इट शुड नॉट बी कि आप दुखी हो रहे हो और रो रहे हो और अभी फाइटिंग करके आए हो या कुछ नेगेटिव हुआ है और फिर आके आप बैठ गए विजुलाइजेशन करने. एकदम भी नहीं करना है. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ विजुलाइजेशन. कभी भी मेडिटेशन और विजुलाइजेशन आपको नेगेटिव होके नहीं करना है, उसका उल्टा असर होता है. ओके, एकदम भी नहीं करना है. ठीक है, उसका क्या साइंस है दैट आई डोंट नो, बट आई नो दिस मच, दैट्स आई एम शेयरिंग विद यू. एकदम भी जब हम सैड है, लो है, गुस्सा है, कोई भी नेगेटिविटी में रह के हमको ये विजुलाइजेशन के प्रोसेसेस नहीं करने हैं. ओके, सो लेट्स रीड रोंडा बर्न क्या बताती है. शी हैज एक्सप्लेन्ड डिटेल. या यस, let's read. When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already, and never
deviate from that state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give, and so you must imagine and feel having it now. या सोनिया जी आपको मिला आंसर? हाँ, शी इज टेलिंग अस यू हैव टू फील दैट यू हैव व्हाट यू वांट ऑलरेडी। माने आप उस स्टेट ऑफ बीइंग में चले गए हो कि आपके पास वो ऑलरेडी चीज है। जब आपके पास वो चीज है तो आप कैसा फील करोगे? हैप्पी, खुश, एक्साइटेड। एंड व्हाट इज शी टेलिंग इन द नेक्स्ट लाइन? नेवर डिविएट फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ बीइंग। माने आपके पास जब है तो मतलब दैट स्टेट ऑफ बीइंग, और अगर आप उस स्टेट ऑफ बीइंग से डिविएट होगे तो क्या होएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉपीज वट एवर यू गिव आर गिविंग। अगर आपके मन में डर, शंका, भय, नेगेटिविटी आती है तो क्या हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कॉपीइंग दैट। या सो यू हैव टू इमेजिन कि आपको मिल गया है और हैप्पी रहना है आपको, ठीक है? बिकॉज जैसी नेगेटिविटी हम देंगे, अब क्यों आप ये समझ गए, अब इसको कैसे हम अवॉइड करेंगे वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव रह के वो करें। या आई ऑल्सो गॉट माई आंसर, थैंक यू। या With the body you love, instead of imagining Vinita ji, let's start from here. If you want to lose weight, yeah. If you want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love, instead of imagining and feeling that you are overweight every single day. If you want to travel, then give love by imagining and feeling you are traveling, instead of imagining every day that you don't have the money to travel. If you want to improve yourself in a sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. If you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling that it would be like to have that relationship. या तो जो भी चीज़ हो, हर चीज़ में हम लोग को सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या? हमको आज का नहीं सोचना है कि आज मेरे पास पैसे कम है, आज मेरा वेट ऐसा है, आज मेरी हेल्थ ऐसी है, आज मेरा रिलेशनशिप है, आज मेरा जॉब ऐसा है, आज मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। नहीं, हमको सोचना है कि जैसा हमको चाहिए हमको उसको इमेजिन करना है, ठीक है? उसको लव देना है। अगर आपकी बॉडी वेट ऐसी है जो आप चाहते हो नहीं है, बट आप पूरा दिन बोल रहे हो ओहो पता नहीं हम कब पतले होंगे, ये भी खाएंगे तो मोटे हो जाते हैं, हम तो पानी भी सांस लेने से भी हम मोटे हो जाते हैं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम कभी पतले नहीं होंगे, क्योंकि हम पूरा टाइम नेगेटिविटी दे रहे हैं। पतले मोटे माने जो भी आपका आइडियल वेट है, अगर आप उसके इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने एग्जिस्टिंग वेट के बारे में बातें कर रहे हो तो ऐसा करेंगे तो नेगेटिव ही होएगा। ओके, क्या करना है हमको? अगर आपको कोई आइडियल वेट वाला पर्सन दिखाई दे रहा है, उसको बोलिए वाओ वो तो कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, आई एम ऑल्सो ब्रिलियंट, माई बॉडी इज जस्ट अमेजिंग, ऐसे बोलना है आपको। ये हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा हुआ है, रॉन्डा बर्न भी यही कह रही है। हर टाइम अपनी फोटो देख के, अपने आप को देख के खुश रहिए। आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप अभी नहीं कर पा रहे हो, बट कोई और कर रहा है, उसकी फोटोग्राफ्स को देख के खुश होइए। जहां आपको जाना है उसकी फोटोग्राफ देख के बहुत सारा लव दीजिए। व्हाट आई हैव डन इज I've started following कश्मीर का कोई एक ग्रुप ऑन इंस्टाग्राम, रोज उसकी फोटो आती है, फील सो हैप्पी, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। व्हेन आई गो देयर आई विल डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस आल्सो, गुड दैट आई सॉ इट। मैं अपनी और लिस्टनर्स को ऐड कर रही हूँ। यू ऑल्सो डू दैट। अगर आपको ट्रैवल करना है, इफ़ यू वांट योर आइडियल वेट या हेल्दी हेयर चाहिए, आपको स्किन चाहिए, मनी चाहिए, कार चाहिए, उस चीज़ को जितना देखें उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करिए, ठीक है? आपको प्रमोशन चाहिए और किसी और का हो गया, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि मेरा पता नहीं कब होएगा, बोलिए वाओ सो ब्रिलियंट, जब मेरा भी प्रमोशन होएगा ना तो मैं भी यही करने वाली हूँ। आई विल इस मनी से मैं ये करूँगी। सो वी हैव टू डू दैट, है ना? हर चीज़ में हमको अपने आप को ऐसे इमेजिन करना है दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट इट, उसके लिए खुश होना है। जब होगा तब होगा, बट आई एम लिविंग इन दिस मोमेंट इमेजिनिंग दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट इट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। शी इज टेलिंग अस इफ यू वांट अ बेटर मैरिज, तो जो भी आपको हेल्दी कपल्स बोलने जा रहे थे हम, हैप्पी कपल्स दिखते हैं, आप उनको देख के ब्लेस करो उनको, बोलो वाओ सो नाइस ना, कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग। आई एम ऑल्सो सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव माई फ्रेंड और स्पाउस या जो भी है, एंड सच ए लविंग रिलेशनशिप आई हैव। कितना मजा आया था जब अपन कल घूमने गए थे, राइट? और ज्यादा उसके बारे में आपको लव देना है। वट एवर यू हैव, वी हैव टू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट एंड वी हैव टू स्टार्ट गिविंग लव टू इट। Okay.
इज दैट ओके वनिता जी? अभी मैंने न्यू चीज किया है Yes. कि आपको ठीक से दिखाई दे। या Yeah. Faith is to believe that which you do want, which you do not yet are. Sorry. प्लीज रीड Faith is या to believe. Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. Shall I read it again? हाँ फिर से पढ़िए। यस Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. Saint Augustine of Hippo, 354 to 430, theologian and bishop. या तो कह रहे हैं आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार ये है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। माने आपने देखा है, लाइक दिस इज सो ब्रिलियंट व्हेन यू रीड इट अगेन ऑन योर ओन, या शांति से आपको लगेगा हाँ दिस इज ऑसम, कि हमको उस पे विश्वास है जिसको हमने आज तक देखा ही नहीं है, और उसका रिवॉर्ड क्या है, जिसको देखा ही नहीं है वो हमको दिख जाता है, जिस पे विश्वास किया वो हमको दिख जाता है। मतलब हाँ, लाइक आपने विश्वास किया है कि अगर आपने बालाजी का प्रसाद खा लिया है, ठीक है, तो शादी पक्की, सपोज, ठीक है, तो क्या होता है, आपका ये विश्वास है कि अब तो आपने वो बालाजी का प्रसाद खा लिया है तो मतलब शादी पक्की, तो क्या होगा, योर बिलीफ विल मेक इट हैपन कि आपकी शादी पक्की, यू नो, एंड योर रिवॉर्ड इज दैट कि आपकी शादी पक्की हो जाएगी। सो वट एवर, आपने देखा ना कितना होता है कि वहां जाके वैष्णो देवी के दर्शन करके आना चाहिए, है ना, तो बेबी हो जाएगा, यू नो, आवर कंट्री हैज बीन लाइक दिस। इसने मन्नत मांगी और उसका रिवॉर्ड ये है, ना, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर डूइंग दिस। तो ये क्या है, आवर कंट्री इज बिल्ट ऑन फेथ एंड आस्था, या, एंड सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो इज टेलिंग अस दिस, कि यही है कि ये जो विश्वास होता है वो ही, फेथ कैन मूव माउंटेन्स ना, फेथ कैन डू दैट। Yeah, so and we are doing this only, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो मेरे को मिल गया है और उसका रिवॉर्ड क्या होगा कि वो हमको मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। When you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. हाँ, तो आपको क्या करना है, आप, शी इज टेलिंग अस, हम जब ये प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी बड़ी ड्रीम के ऊपर नहीं यूज करेंगे, हम लोग एक छोटी सी चीज पे उसको यूज करेंगे, एंड विच हैज टू बी समथिंग अनयूजुअल। तो अब आपको कल की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको 5 अनयूजुअल चीजों की लिस्ट बनानी है। सी बी वेरी, आप अच्छे से समझिएगा, अनयूजुअल चीजें जो आपके लाइफ में आए चाहे ना आए उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आप 5 रुपी का नोट, हाँ, इट कैन बी अनयूजुअल, अ रेड मारुति कार, इट कैन बी अनयूजुअल, अ वाइट टाइगर, उसके लाइफ में आपको वो दिखे चाहे नहीं दिखे, लाइफ में आपके कोई फर्क पड़ेगा? आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस क्रिएशन प्रोसेस, जैसे रॉन्डा बहन हमको कह रही हैं, टू अट्रैक्ट समथिंग इन आवर लाइफ। जब आप एक छोटी सी चीज अट्रैक्ट कर लोगे तो क्या होगा, यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि अरे ये तो मैंने अट्रैक्ट कर लिया, अब मैं और भी इसको अच्छे से यूज कर सकती हूँ टू अट्रैक्ट व्हाट आई वांट। आप में भी सोच सकते हो कि एक बटरफ्लाई, हाँ, आप ये भी सोच सकते हो, कुछ भी अनयूजुअल चीज, मे बी एक पीकॉक, आई डोंट नो आपको क्या अनयूजुअल लगता है, बट शी इज टेलिंग अस अट्रैक्ट समथिंग अनयूजुअल। जब हम उसको अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम अब कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे को अपने पावर के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, एंड वील यूज दैट पावर टू अट्रैक्ट बेटर थिंग्स। ठीक है, लेट्स रीड एंड देन वील डिस्कस दिस हाउ टू डू। या, हाँ, यस वनिता जी। वनिता जी, वी कैन नॉट हियर यू। Yeah. One young woman began by choosing to attract a specific flower, a white calla lily. A white calla lily. She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt having that calla lily. And she felt having that calla lily. 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner, and there in the centerpiece of the table was a bouquet of white calla lilies, the very flowers and colors she had imagined.
She was excited to see the lilies, but she didn't say anything to her friend about her imagining the flowers. As she was walking out to, as she was walking out the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white calla lily from the vase and put it in her hand. Yeah, let's read this quote also, and then we'll discuss this. Yeah. Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire. You will what you imagine, and at last you create what you will. Hmm. George Bernard Shaw, 1856 to 1950, Nobel Prize winner, playwright. या कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। मतलब यू आर इमेजिनिंग व्हाट यू डिजायर, यू विल मतलब अपनी इच्छा शक्ति, यू आप बोलते ना विल पावर, यू विल व्हाट यू इमेजिन एंड एट लास्ट यू क्रिएट व्हाट यू विल, माने जो हम चाहते हैं वो हमको मिलता है। और उसका स्टार्टिंग कैसे होता है? पहले हमको इमेजिन करना पड़ता है, फिर हमको अपना दृढ़ संकल्प रखना पड़ता है उसके ऊपर, एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर कि माने जितनी नेगेटिविटी आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लॉ ऑफ सॉरी फोर्स ऑफ लव इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका रिलेशन तो बदलेगा ही बदलेगा, वो मुझे प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा। वो हमको स्ट्रॉन्ग विल करना पड़ता है, वो फर्म फेथ करना पड़ता है। हम लोगों ने बात की ना कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, आस्था से ही सब कुछ हो सकता है। तो अगेन आस्था, एंड सेकेंड इज आर दृढ़ संकल्प। ओके, आर इच्छा शक्ति, आर विल पावर इज व्हाट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आई एम डिटरमाइंड दैट आई विल स्टे पॉजिटिव, आई एम इन एकदम ना कमिटेड कि मेरे थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। आई विल बी becoming the PM, I will be becoming the president, I will be the best singer in the world, I will be the best sports person। जब हम खुद अपनी इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लव रखेंगे तभी हमारी ड्रीम पूरी होगी। ओके, तो अब जो उन्होंने व्हाइट कैला लिली का एग्जाम्पल दिया, क्या किया उन्होंने? जस्ट ऐसे ही उनके मन में ख्याल आया, ओके, कि वो फ्लावर चाहिए, और हुआ क्या, उन्होंने इमेजिन किया। ठीक है, शी वांटेड टू यूज दिस प्रोसेस कि मैं भी एक अपने फोर्स ऑफ लव से इस लिली को अट्रैक्ट करूंगी। तो हुआ क्या, 2 हफ्ते से ही कि उन्होंने आज ही देखा और कल ही उनके पास लिली चल के चला आया, नहीं, 2 हफ्ते बाद उनको वो मिला। ठीक है, और क्या हुआ, उनको दिखा, शी फेल्ट हैप्पी, और चलते चलते बच्चे ने उनको एक प्लग करके हाथ में दे दिया। तो अब हम इस प्रोसेस को कैसे यूज करेंगे, हम इतना डिटेल में उसको नहीं करेंगे, वी सिंप्लीफाई इट एंड यूज इट। कल आपको 5 आइटम्स की लिस्ट बनानी है। like I gave example, it could be a red sports car, maybe it could be a butterfly, a peacock, a lotus, a rose, जो आपको अक्सर नहीं दिखता है। ओके, maybe a 20 rupee coin, हाँ, या I don't know 1 rupee note, हाँ, जो अनयूजुअल चीजें हैं, या कोई येलो कलर का आपको सनफ्लावर, अभी आई डोंट नो सनफ्लावर अभी आते हैं क्या, नहीं आते, आई डोंट नो, जो आपको लगता है अनयूजुअल है, आपको उन 5 चीजों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, एंड उसके बारे में यू कैन फॉरगेट, यू कैन थिंक अबाउट इट, बट यू शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड कि अरे मुझे तो दिख ही नहीं रहा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं मुझे कब दिखेगा। आपको उसको कोई भी नेगेटिविटी नहीं देनी है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो या आप उसको पॉजिटिव चीज दे सकते हो। एंड यू विल नोटिस कि वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। मेरे संग भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के संग भी ये हुआ है। ओके, सो व्हेन वी डू दिस यू विल बी अमेज्ड कि वाओ, ऐसा भी होता है, हमने सोचा और वो हमको दिख गया, एंड इट विल एक्चुअली हैपन। इट कुड बी कि आपने जस्ट अपने फ्रेंड के बारे में सोचा और उसका फोन आ जाता है, आपने किया भी होगा, आपके संग हुआ भी हुआ होगा ऐसा। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग व्हाट यू हैव इमेजिन्ड। Okay, so we will stop here. Thank you, Anita ji, for reading so nicely for all of us. We'll do gratitude, and if you have any questions, thank you, Thank you, Priya. thank you. And if you have any questions in the chapter that we have read, please ask. Huh? So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan ji, for giving us this wonderful imagination. Thank you for this creative power that we have been using all our life. Thank you to Rhonda Byrne and this amazing book who is guiding us to use this power of creation in a more positive and proper manner. Thank you for all of us being present here in this journey and learning more and more positive things.
Thank you for bringing a smile on each and every one of us. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you so much for being here. Any questions? क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। यदि मुझे 6 लाख चाहिए महीने का, हाँ तो वो अमाउंट साथ लिखने में कि वैसे ही लिखना है कि इसको नहीं, दिया नहीं। इसको दिया? नहीं, आपको लिखना है कि पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको 6 लाख क्यों चाहिए, ठीक है? हमेशा मनी के संग हमको क्यों चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 लाख का आप क्या करेंगी? आपको ये लिस्ट बनानी होगी, ठीक है? कि आपको मे बी 50,000 घर के लिए चाहिए, 50,000 अपने कोई डिपॉजिट के लिए चाहिए, 20,000 आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए चाहिए, या आपको कोई शॉपिंग करनी है, आपको उसका पूरा डिटेल लिखना होगा, ठीक है? व्हेन यू आर डूइंग दैट देन यू कैन, ये आप क्यों अपने ड्रीम के लिए बोल रही है ना, है ना? यू आर राइटिंग फॉर योर ड्रीम, तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि क्यों आपको 6 लाख चाहिए। आपको हर चीज का उसमें लिखना पड़ेगा कि क्यों ये टोटल 6 लाख हुआ है। ओके, देन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट बेटर, ठीक है? कि आपने ये किया। वो तो मैंने लिख लिया है कि किस किस का कितना कितना अमाउंट है। हाँ। वो है स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट लिखे हम। हाँ, नहीं, आपको फिर क्या करना है, ये जो आप जिसमें दे रहे हैं, फिर आपको इमेजिन करना है कि वो रुपए जब आपने वहां दिए, जब आपने वो आइटम खरीदा तो आपको कैसा लगा। आपको ये विजुअलाइज करना है, ये स्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है? ना कि 6 लाख इमेजिन करने हैं। ओके, मे बी यू थॉट कि 1 लाख रुपीज में आप पूरी फैमिली के संग कहीं जाओगे, आई डोंट नो, या जो भी आपने लिखा होगा, तो उस चीज को इमेजिन करना है कि मे बी कुछ आपने ज्वेलरी के लिए उसमें लिखा हुआ है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप शॉप में गए हो, आपने वो इतने पैसे दिए हैं, आपने वो सामान लिया है एंड आप इतने अच्छे लग रहे हो, या व्हाटएवर, आपको वो इमेजिन करना है। ओके, आपको वो स्क्रिप्ट में लिख के उसमें अगर 10 आइटम्स लिखे हैं आपने, तो उन 10 आइटम्स को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? वो करना है। ओके, थैंक यू सो मच। Yeah, thank you. Okay, so let's connect tomorrow. Today, let's find out. Yeah. So thank you. Good night, and see you all tomorrow. सबजन प्लीज अपने 5 आइटम की लिस्ट बनाइएगा. It is very important. You will feel so awesome जब वो चीज दिखती है कि आप you can only understand. Yeah. So thank you. See you all tomorrow and good night. Smile करके सोना है. Yeah. Yes. Thank you. Thank you.